शुरू कर रहा हूं आपकी रूट वर्ड्स की, और इसके द्वारा आप सारी वोकैबुलरी को रिवाइज कर पाओगे जितनी भी आपको तैयार करनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की, बैंक की, एनडीए की, सीडीएस की, या एसएससी के कोई भी किसी भी ग्रेड के एग्जाम की, या टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड यानी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, इन सभी के लिए ये वोकैबुलरी सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ज्यादा लंबी क्लासेस नहीं होगी, ये छोटा वीडियो हुआ करेगा और एक रूट वर्ड मैं रोज कवर करने की आदत आपकी, और उस रूट वर्ड से कम 50+ वर्ड्स मैं आप पे तैयार कराऊंगा एक रूट से, उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो बच्चे पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और पसंद आए तो जरूर एक कमेंट छोटा सा करिएगा। तो आज का रूट वर्ड है एम्ब या एमबी। एमबी का मतलब होता है बोथ या चारों ओर, ये दोनों इसके मतलब होते हैं। तो जिस भी वर्ड में एम्ब या एमबी लगा होगा उसका या तो मतलब बोथ से निकलेगा या तो अराउंड से निकलेगा। जैसे एम्बिगुअस, अनक्लियर होता है, इसका मतलब डबल मीनिंग, यानी दो भाषी, दो तरह की भाषा कहे, यानी ऐसी बात कहे जो अस्पष्ट हो, यानी आइदर वेज में आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओ, जो तुमको ये समझना तो ये समझो, तुमको ये समझना तो ये समझो, ऐसी हालत में। तो एम्बिगुअस के जो सिनोनिम्स हैं वो वेग हैं, वेग का मतलब अस्पष्ट, ऑब्सक्योर का मतलब भी अस्पष्ट होता है, क्रिप्टिक का मतलब होता है ऐसी भाषा जो आप दिमाग लगा करके पढ़ो, क्रिप्टिक हो, उसमें वो क्रिप्टिक का मतलब है गूढ़ भाषा हो, क्रिप्टिक का मतलब है गूढ़, जो खास तौर से लिखी जाती है सिंबल्स में। एनिग्मेटिक और इक्विवोकल, ये सभी अस्पष्ट हैं, ये सभी अनक्लियर हैं। और इसी तरह से इसके एंटोनिम्स की बात करें तो क्लियर हो जाएगा, प्रिसाइज हो जाएगा, जो पूरी तरह से साफ हो, एकदम जितना जरूरत है उतना स्पष्ट हो गया है, एक्सप्लिसिट हो, लुसिड हो, ऑब्वियस हो, अपैरेंट हो, है ना, अपैरेंट भी वर्ड होता है, तो अपैरेंट का भी मतलब होता है क्लियर, एकदम साफ साफ, ऑनेस्ट, है ना, बिल्कुल एकदम साफ साफ। तो एम्बिगुअस से रिलेटेड वर्ड्स आपके 1 2 3 4 5 और 2 10 वर्ड्स, ये एंटोनिम और सिनोनिम आपके तैयार हो गए। 1 2 बार इसको देखोगे बस आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। दूसरा वर्ड है एम्बी से मिला हुआ एम्बिवोलेंट, ये भी एम्ब से ही बना हुआ है। एम्बिवोलेंट का मतलब होता है मिक्स्ड फीलिंग, जो दुविधा में हो। एम्बी का मतलब है दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी विचारधारा जिसकी जाए, यानी अनडिसाइडेड, हेजिटेंट, वेवरिंग, अनसर्टेन, इक्विवोकल, ये सभी का मतलब है दुविधा में। अब एम्बिगुअस में अभी आपने देखा था, एम्बिगुअस में भी आया था इक्विवोकल और एनिग्मेटिक। तो एनिग्मेटिक और इक्विवोकल अगर वो स्पष्ट नहीं है, इसका मतलब वो दुविधा में है, हेजिटेंट है, वैसिलेंट है। हेजिटेंट, वैसिलेंट, ये सभी क्या है? ये सभी कहते हैं कि आप स्पष्ट रूप से किसी बात को नहीं कह पा रहे हैं। तो एंटोनिम क्या होगा इसका? सर्टेन होगा, निश्चित होगा, डिसाइडेड होगा, रिजोल्यूट होगा, श्योर होगा, या क्लियर कट होगा। क्लियर कट बताओ हमको, ये तो स्पेशली आप बहुत सारी जगह वर्ड यूज करते हैं। तो ये आपके एम्बिवैलेंट, जिसका मतलब है दुविधा में, हेजिटेंट हो, उसके मीनिंग्स हैं। एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बी आया और डेक्स्ट्रस आया। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है दक्ष, कुशल, जो किसी कार्य को करने में बहुत कुशल हो। तो यूजिंग बोथ हैंड्स, एमवी का मतलब दोनों और डेक्स्टर का मतलब दक्ष, जो दोनों हाथों से काम करने में दक्ष हो। आपको रूट वर्ड्स मैंने पढ़ाए हैं, उनसे यहाँ सब शब्द निकल रहे हैं। दोनों हाथों में निपुण। अब सिनोनिम्स देखें जरा, एड्रॉयट, कुशल है, स्किलफुल, वर्सटाइल, फेसाइल और हैंडी, ये सभी वर्ड्स क्या है? ये सभी वर्ड्स का मतलब है जो बहुत ज्यादा निपुण व्यक्ति हो। तो निपुण को ही हम एड्रॉयट कहते हैं, स्किलफुल कहते हैं, वर्सटाइल कहते हैं, फेसाइल कहते हैं और हैंडी कहते हैं। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब दोनों हाथों से निपुण होता है। इन सब में दोनों का यूज नहीं है, बस निपुणता का एहसास है। तो क्लमजी हो, जो भद्दे तरीके से काम करे, आकवार्ड हो, जो गाश हो, ये फ्रेंच वर्ड है गाश, जिसका मतलब होता है लेफ्ट। तो जो लेफ्ट हैंड हमारा होता है वो उतना कुशल नहीं होता है, दक्ष नहीं होता है, इसीलिए गाश को हम क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड कहते हैं। लेफ्ट हैंड का मतलब है जो बहुत ज्यादा कुशल ना हो। मैलाड्रॉइट हो, एड्रॉइट में मैल मिल गया, तो मैल अभी आएगा आगे रूट वर्ड की ही श्रृंखला में। मैल का मतलब होता है जो खराब हो। राइट हैंडेड, जो राइट हैंड से अपने कार्य को करे। तो राइट हैंडेड, मैलाड्रॉइट, गाश, ऑकवर्ड, क्लमजी, इन सभी का मतलब है जो निपुण ना हो। और एड्रॉइट, स्किलफुल, वर्सटाइल, फेसाइल और हैंडी का मतलब है जो अपने कार्य को करने में बहुत ही निपुण हो। एम्बियंस वर्ड है अगला, एटमॉस्फेयर, जिसका मतलब होता है वातावरण।
यानी एक बढ़िया ऑरा आपने सेटिंग किया है, जिसका मतलब है एनवायरनमेंट, जिसका मतलब है सराउंडिंग्स, जिसका मतलब है ऑरा, और जिसका मतलब है सेटिंग, और जिसका मतलब है मिलियू। ये बहुत बढ़िया वर्ड है। मिलियू का मतलब होता है वातावरण, एटमॉस्फेयर। अगर इसके हम अपोजिट की बात करें तो सेंटर, कोर, इंटीरियर, इनसाइड और मिडिल। किसी चीज का मिडिल, ऑरा मतलब चारों तरफ का, है ना। सराउंडिंग्स का ऑरा होता है, इनसाइड अंदर का, बाहर का नहीं, इंटीरियर। ये सारे वर्ड्स क्या है? ये सारे वर्ड्स ये बताते हैं कि आपका जो वर्ड है वो ये अपोजिट है। ये वर्ड्स इसके अपोजिट वर्ड्स हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एम्बिट, अगला वर्ड है हमारा एम्बिट, स्कोप, बाउंड्री, जिसका मतलब है एम्बिट का स्कोप या बाउंड्री यानी सीमा। रेंज, स्कोप, ऑर्बिट, बाउंड्री और एक्सटेंट, ये सभी वर्ड्स इस एम्बिट के सिनोनिम्स हैं, यानी पर्यायवाची हैं। रेंज का मतलब भी सीमा होता है, आपकी रेंज कहां तक है, स्कोप आपका कहां तक है, ऑर्बिट आपकी क्या है, कहां तक आप जा सकते हो, कितनी ऑर्बिट में आप, ऑर्बिट का मतलब परिपथ, परिपथ में आप जा सकते हो, बाउंड्री का एक्सटेंट आपका विस्तार कहां तक हो सकता है। तो ये सारे वर्ड्स सीमा से रिलेटेड है। और सेंटर, पॉइंट, लिमिटेशन, इन्फिनिटी और नैरोनेस, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं ये एम्बिट के अपोजिट हैं। ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं? एम्बिट के अपोजिट वर्ड्स हैं। तो ये छोटी सी क्लास ही रहा करेगी और ये सीरीज का वीडियो रोज आपको 6 बजे क्लासेस में मिलेगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगा, और ये चैनल पे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को दबा लीजिए। मुख्य रूप से ये चैनल आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इंग्लिश के लिए है, जिसमें ग्रामर स्पेशली मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है। 8 बजे क्लास होती है शाम को, जो ग्रामर के स्पेशल चैप्टर्स की होती है। 6 बजे जो क्लास होती है उसमें वोकैबुलरी और छोटे छोटे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स की क्लास होती है, ठीक है ना। तो ए बिस्वानी क्लासेस अपनी एप्लीकेशन का नाम है, ए बिस्वानी क्लासेस, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसपे आपको ग्रामर के बैचेज मिल सकते हैं, बिस्वानी क्लासेस। और अभी हाल ही में टीजीटी, पीजीटी और बीपीएससी का ग्रामर का बैच में शुरू करने वाला हूं बहुत जल्दी, 1 ही 2 दिन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ये प्रयास अच्छा लगा तो नीचे कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, थैंक यू।